जंगल में शेर का राज, संघर्ष, प्रेम। कहानी का शीर्षक शेर का जंगल, इंसान का दिल। एक सिनेमैटिक कहानी, 12,000 या एक शब्दों में भूमिका। प्रोलॉग। दूर दराज एक ऐसा जंगल था जिसे मानचित्रों पर नहीं पाया जा सकता था। उसकी हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने में हांफ जाएं। उस जंगल का नाम था महावन। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ जानवर बोलते थे, केवल आपस में नहीं, इंसानों से भी। लेकिन केवल एक इंसान से, उस इंसान से जो न राजा था, न सेवक, बल्कि जंगल का रखवाला, संरक्षक और सच्चा दोस्त। जेड। मुख्य पात्रों का परिचय। आरव इंसान, जंगल का देखभाल करने वाला, कोमल दिल, निडर साहस और जानवरों का सबसे अच्छा दोस्त। सिंहराज, जंगल का शेर, गर्वित, न्यायप्रिय, असली राजा। भोलू हाथी, अनुभवी, धीमा लेकिन दयालु। चिक्की खरगोश, फुर्तीला, शरारती, तेज दिमाग। नीला बिल्ली, चुपचाप जासूस, चालाक और होशियार। टोनी कुत्ता, वफादार, निडर प्रहरी। क्रूर चीता, गीदड़ विलेन, जंगल पर राज करना चाहता है। पहला भाग। महावन का जीवन। महावन में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जब पत्तियों से छनकर जमीन पर उतरती थीं, तो ऐसा लगता जैसे सोने की बारिश हो रही हो। तोते पेड़ों से बातें कर रहे थे, बंदर झूल रहे थे और नदियां धीमे धीमे गीत गा रही थीं। आरव, जो एक लकड़ी के झोपड़ी में रहता था, नींद से जागा। एक लंबी अंगड़ाई ली और जैसे ही बाहर आया, खरगोश चिक्की उससे टकराया। चिक्की, अरे बाबा, आप फिर देर से उठे। हम सब तो जॉगिंग करके आ भी गए। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम सब मेरी ऊर्जा हो। तुम्हारे साथ हर दिन एक उत्सव है। आरव ने पुराने घाव वाले तोते की मरहम पट्टी की, भोलू को नहलाया और टहनी से लटकी नीला से हालचाल पूछा। सबका ध्यान रखता, बिना किसी लालच के। दूसरा भाग। सिंहराज का दरबार। जंगल के केंद्र में एक ऊंचा पठार था, जहां बैठा था जंगल का राजा सिंहराज। शेर अपनी लालच और क्रूरता के लिए नहीं, बल्कि अपने न्याय और नीति के लिए जाना जाता था। आरव जब वहां पहुंचा, सिंहराज ने उसे देखकर सिर झुकाया। तुम इस जंगल के असली रक्षक हो, आरव। मेरी ताकत पंजों में है, लेकिन तुम्हारी ताकत दिल में। तीसरा भाग। खतरे की आहट। एक रात टोनी ने अजीब सी गंध महसूस की। टोनी कड़क आवाज में, कुछ गड़बड़ है, कोई बाहर से आया है। नीला बिल्ली को भेजा गया जासूसी करने। उसने देखा चीता, गीदड़ अपने गिरोह के साथ जंगल के बाहर डेरा जमाए बैठा था। चीता, गीदड़, इस जंगल पर अब सिंहराज नहीं, मैं राज करूंगा। और वह इंसान, उसे तो मैं अपना पहला शिकार बनाऊंगा। चौथा भाग। पहला हमला। अगली सुबह जंगल के दक्षिणी हिस्से में आग लग गई। भोलू ने पेड़ों पर पानी फेंका, चिक्की ने खरगोशों को बचाया, टोनी ने बच्चों को निकाला और आरव ने जान जोखिम में डालकर नन्हे परिंदों को सुरक्षित किया। आग बुझ गई, पर एक सवाल उठ खड़ा हुआ, किसने लगाई ये आग? जुड़तर। पांचवां भाग। नीला की खोजबीन। नीला बिल्ली छुपते छुपाते चुपचाप चीता गीदड़ की गुफा में जा पहुंची। वहां उसे मिला एक जलता हुआ नक्शा जंगल का, और लिखा था, दक्षिण से हमला, केंद्र पर कब्जा, सिंहराज खत्म, आरव कैद। नीला वापस दौड़ी और सबको चेताया। छठा भाग। जंगल का युद्ध। सिंहराज ने दरबार बुलाया। अब समय आ गया है कि हम अपनी धरती की रक्षा करें, लेकिन ध्यान रहे, हम हिंसा नहीं, न्याय से लड़ेंगे। चीता, गीदड़ और उसका गिरोह आधम का। भयानक युद्ध छिड़ गया। भोलू ने अपने दांतों से एक पेड़ उखाड़कर दीवार बना दी। टोनी ने एक एक करके भीड़ियों को गिराया। चिक्की और नीला ने चालाकी से जाल बिछाया। आरव ने चीता, गीदड़ को रोका और कहा, तू चाहे जितना जहर उगले, हम प्यार से जीतेंगे। आरव ने उसे हराया, लेकिन माफ कर दिया। जा, और अगर फिर आया तो जंगल तुझे जवाब देगा। सातवां भाग। जीत का जश्न। जंगल में फिर से हरियाली लहराई, पक्षी नाचे, बारिश गिरी और जानवरों ने मिलकर महाभोज किया। सिंहराज ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, अब ये जंगल केवल मेरा नहीं, आरव का भी है। वह इस धरती की आत्मा है। अंतिम भाग। एक सीख। आरव अपने झोपड़ी में बैठा, बच्चों को कहानियां सुना रहा था। उसने कहा, ये जंगल हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहों में नहीं, प्यार में है। और सच्चा राजा वो है जो सबको साथ लेकर चले। चांद। भाग 2। तखत की साजिश। दिल का इम्तिहान। शेर का जंगल, इंसान का दिल। भाग 2। दृश्य 1। जंगल की बदलती हवा। महावन में पहले जैसी शांति तो थी, लेकिन अब हवा में कुछ अजीब सा बदलावा था। पत्तों की सरसराहट तेज हो रही थी। नदियां जैसे कोई राग नहीं, चेतावनी सुना रही थीं। जानवरों की आंखों में बेचैनी थी।
नीला बिल्ली धीरे धीरे एक ऊंचे पेड़ से नीचे उतरती है। नीला फुसफुसाते हुए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। किसी की नजर हमारे जंगल पर है, किसी की बुरी नजर। दृश्य 2। जंगल का राजा बीमार है। शेरराज, जंगल का असली राजा, अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन शरीर थक गया था। उसकी गरज अब धीमी हो चली थी। एक दोपहर, आरव राजा के पास गया। शेरराज, आरव, मैं अब बहुत दिन का मेहमान नहीं, पर मेरी इच्छा है कि मेरे बाद इस जंगल का रहनुमा कोई ऐसा हो जो दिलों को जीते, न कि डर से राज करे। आरव, आप जैसा कोई नहीं महाराज, मैं तो बस आपका सेवक हूं। राजा मुस्कराया, लेकिन जंगल में कुछ और ही पक रहा था। दृश्य 3। विलेन की एंट्री। बलकार, एक परछाई जंगल में दाखिल होती है। वो कोई और नहीं बलकार है, एक तेज, चालाक और सत्ता का भूखा तेंदुआ। बलकार गुर्राकर, एक इंसान, जंगल का राजा, ये जंगल का अपमान है। अब तख्त पर मैं बैठूंगा। उसने कुछ खतरनाक जानवरों को अपने साथ मिला लिया, अजगर, गीदड़ और स्याह पंखों वाली चीलें। दृश्य 4। आरव पर साजिश। बलकार ने योजना बनाई कि आरव को जंगल से गायब कर दिया जाए। नीला बिल्ली ने ये सब सुन लिया और भागी। भागी टॉनी कुत्ते और चिकी खरगोश के पास पहुंची। नीला, आरव खतरे में है, बलकार उसके खिलाफ चाल चल रहा है। उधर बलकार के सैनिकों ने रात में आरव को नशे की धुंध में कैद कर लिया। दृश्य 5। आरव की कैद और अंधेरा। एक अंधेरी, नमी से भरी गुफा में आरव को कैद रखा गया। वहां एक और छोटा बंदर भी था, मोंकीलू, जो कभी आरव द्वारा बचाया गया था। मोंकीलू, मुझे याद है, तुमने मुझे उस तूफान में बचाया था। अब मेरी बारी है। दृश्य 6। बचाव और विद्रोह। नीला, टॉनी और चिकी ने मोंकीलू के इशारे पर गुफा में धावा बोला। जैसे ही आरव बाहर आया, उसने देखा जंगल अब डर के साए में जी रहा था। बलकार अब तखत की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी आरव आवाज में गूंज, जिस जंगल ने मुझे अपनाया, अब मैं उसकी रक्षा करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। दृश्य 7। शेरराज की अंतिम वाणी। शेरराज अपने आखिरी सांसों पर था। शेरराज धीमी आवाज में, मेरे बाद कोई शेर नहीं, बल्कि एक दिल वाला राजा चाहिए। आरव, तुम ही वो हो। और फिर एक शांत मुस्कान के साथ शेरराज महावन से विदा लेता है। दृश्य 8। नया राजा, नई शुरुआत। जंगल की सभा लगी। बलकार का अहंकार अब टूट चुका था। जानवरों ने मिलकर आरव को तखत पर बिठाया, लेकिन आरव ने ताज पहनने से मना कर दिया। आरव, मैं राजा नहीं, तुम्हारा साथी हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ी, मैं तुम्हारे आगे ढाल बनूंगा। जंगल में जय जयकार हुई। दिल से राजा आरव, भाग 2 का अंत। कहानीकार वॉइस ओवर में। सत्ता छीन कर नहीं मिलती, दिल जीतकर मिलती है। और जंगल में, जहां हर जिंदगी एक कहानी है, वहां सबसे बड़ी कहानी है भरोसे की। आगे आने वाले भाग में जंगल पर बाहरी हमला, आरव की अग्निपरीक्षा, महावन का राज, उजागर, अंतिम युद्ध, जंगल बनाम शिकारी। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको शेर का जंगल, इंसान का दिल की भाग 3 कड़ी 3 पूरी तरह हिंदी भाषा में, बिल्कुल फिल्मी अंदाज, जबरदस्त ह्यूमर और सस्पेंस से भरपूर रूप में दे रहा हूँ। 40 भाग 3। हौसी की हुंकार और रहस्य की रेखाएं। दृश्य 1। नए राजा का पहला फरमान, हौसी जरूरी है। राजा आरव ने जंगल का ताज तो नहीं पहना, लेकिन सबके दिलों पर राज जरूर करने लगा था। राजा बनने के तीसरे ही दिन उसने जंगल की आमसभा बुलाई, लेकिन न कोई तलवार, न कोई डर, बल्कि उसके सिर पर चूहे के कानों वाली मजाकिया टोपी थी। भोलू हाथी हंसते हुए, महाराज, ये क्या पहन लिया आपने? आरव मुस्कुराते हुए, आज से हर शुक्रवार को मजाक दिवस होगा। जंगल को सिर्फ बहादुरी नहीं, हंसी भी बचाती है। सभी जानवर ठाके मारकर हंसने लगे। चिक्की खरगोश कूदते हुए, तो फिर देखो मेरा नया स्टेप, डांस ऑफ द डेढ़ पैर। वो एक पैर पर घूमा और सीधे टॉनी कुत्ते के ऊपर जा गिरा। टॉनी गुस्से में, अरे मेरे बाल, मैंने कल ही शैम्पू किया था। ढोलक। दृश्य 2। रहस्यमयी सुरंग की खोज। हंसी के माहौल के बीच नीला बिल्ली एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे कुछ सूंघ रही थी। अचानक जमीन धंसी और नीचे एक प्राचीन पत्थरों की बनी सुरंग खुली। नीला धीमे स्वर में, ये क्या है? शायद जंगल का कोई गुप्त इतिहास। आरव, नीला, टॉनी और चिक्की उस सुरंग में उतरे। अंदर दीवारों पर चिताएं थीं और एक विशाल शिलालेख। जब कोई दिल से राजा बनेगा, तब जंगल की सच्ची शक्ति जागेगी। दृश्य 3। बाहर से आया खतरा। कर्नल धुआंधार। जंगल के बाहर एक हेलीकॉप्टर उतरा। उससे बाहर निकला कर्नल धुआंधार, दुनिया भर के जंगलों का दुश्मन, खजानों और जानवरों का शिकारी। कर्नल, दूरबीन से देखकर, ये जंगल तो सोने की खान है।
अब एक इंसान राजा है, बहुत आसान होगा ये काम। उसके साथ था एक मजेदार मगर भोला बंदर बबलू। बबलू साहब, ये जंगल तो प्यारा लगता है, क्या हम वाकई इन्हें शिकार बनाएंगे? कर्नल, प्यारा तेरा कान, चल चुपचाप कैमरा सेट कर। दृश्य 4। बलकार की वापसी। अंधेरे में गठबंधन। जंगल से निष्कासित तेंदुआ बलकार अभी भी बदले की आग में जल रहा था। वो अब कर्नल से जा मिला। बलकार, अगर मैं आरव को हटाऊं तो थक्त मेरा जंगल तेरा। कर्नल हंसते हुए, सांप और बिच्छू अगर साथ हो जाएं तो जंगल क्या, शहर भी हिल जाए। आए। दृश्य 5। हंसी से हमला। जंगल की उल्टी चाल। आरव को बलकार और कर्नल की साजिश की भनक लग चुकी थी, लेकिन उसने युद्ध से नहीं, हौंसी से जवाब देने का फैसला किया। चिक्की ने नकली गोलियां बनाई, जिन्हें लगते ही जानवरों को गुदगुदी होती थी। भोलू हाथी ने नारियल की तोप तैयार की। नीला ने हर पेड़ पर स्पीकर लगाए, जिनसे कर्नल की बेवकूफी के पुराने वीडियो चलाए जाने वाले थे। जब कर्नल और बलकार ने हमला किया, पूरा जंगल गाने और डांस में झूमने लगा। चिक्की गाकर, ओ कर्नल जी, क्यों आए हो जी? जंगल में ना कोई तुम्हारा मौसी जी। कर्नल चिल्लाया, ये कोई जंगल है या कोई कॉमेडी क्लब? दृश्य 6। एक शांत रात। आरव की बेचैनी। रात को जब सभी जानवर गहरी नींद में थे, आरव झोपड़ी के बाहर चांद को देख रहा था। आरव धीमे स्वर में, क्या मैं इस जंगल का सच्चा राजा हूँ? मेरे पास तलवार नहीं, केवल भावनाएं हैं, क्या यही काफी है? तभी एक पुरानी गूंज सुनाई दी, शेरराज की आवाज। सच्चा राजा तलवार से नहीं, सवालों से बनता है। भाग 3 का अंत। कहानी यहाँ और भी गहराई लेती है। बलकार और कर्नल अब मिलकर बड़ी योजना बना चुके हैं। जंगल में एक प्राचीन शक्ति जागने को है और आरव को लेना होगा अब तक का सबसे बड़ा फैसला। आगे भाग 4 में कर्नल धुआंधार का असली हमला। जंगल के इतिहास की परतें खुलेंगी। बलिदान, भावनाएं और आरव की असली पहचान। महावन का भविष्य और अंतिम युद्ध। क्या आप चाहते हैं कि मैं भाग 4 अभी भेज दूं, या क्या आप चाहेंगे कि इस भाग को एक HD कैपकट वीडियो में बदला जाए, हिंदी वॉइस ओवर के साथ?